झिलमिल कहानियों में आपका स्वागत है। ये वीडियो देखने के बाद में कोई सुझाव या शंका नीचे कमेंट करें। प्लीज सब्सक्राइब करें। यह भाग में आपका स्वागत है। हड़प्पा के नगरों से वैदिक युग तक का सेतु। वैदिक संस्कृति ने हड़प्पा को मिटाया नहीं, वह उसके पतन के बाद बने परिवर्तित भूदृश्य में उभरी, स्थानीय लोगों व परंपराओं से घुली मिली। हम पुरातत्व, भाषा विज्ञान, ग्रंथों और आनुवंशिकी से देखेंगे क्या चला, क्या बदला। ये कहानी बताती है कि वैदिक युग ने हड़प्पा की दुनिया को अचानक नहीं बदला, बल्कि उसके पतन के बाद बने परिवर्तित भूदृश्य में उभरकर स्थानीय आबादियों व परंपराओं के साथ घुल मिलकर नया भाषिक वैधानिक ढांचा गढ़ा। समय सीमा: परिपक्व हड़प्पा 2600-1900 ईसा पूर्व। बाद का चरण कुछ जगह 1300 से 1000 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा सभ्यता की पहचान: सुसंगठित जालीनुमा नगर, मानकीकृत पकी ईंटें, चौड़ी सड़कों के संग जल निकासी। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलादीरा जैसे नगरों में योजनाबद्ध मोहल्ले, अनाज भंडार और सार्वजनिक संरचनाएं दिखती है। स्थिरता, श्रम विभाजन और उच्च कारीगरी का संकेत। धौलावीरा के जलाशय, मोहनजोदड़ो के कुएं और कस्बों की नालियां बताते हैं कि पानी संग्रह, वितरण और निकासी पर हड़प्पा वासियों ने असाधारण ध्यान दिया। ये केवल तकनीक नहीं, शहरी जीवन के अनुशासन और सामूहिक प्रबंधन का प्रमाण भी है। हड़प्पन कारीगर मनकों, शंख, फयेंस, ताम्रकांस्य, कार्नेलियन जड़ाई में निपुण थे। मानकीकृत बाट माप और सीले भरोसा व पहचान का माध्यम थी। कपास की खेती व कताई बुनाई का साक्ष्य भी अग्रणी प्रयोगों की ओर इशारा करता है। हड़प्पा का समुद्री स्थलीय व्यापार मेसोपोटामिया, ओमान, मध्य एशिया तक फैला। यूनिफॉर्म अभिलेख मेलुह का उल्लेख करते हैं। बंदरगाहों, कारवापथ और मध्यस्थों के जरिए मनके, धातु, लकड़ी और वस्त्र जैसी चीजें आवागमन करती रही। हड़प्पन लिपि पठित है। सीलों पर यूनिकॉर्न, बैल, सम्मिलित जीव और छोटी छोटी पाटिकाएं मिलती है। धर्म राजनीति की स्पष्ट कथा इसलिए धुंधली है, रूढ़ियां दिखती है, पर मिथक और शासन प्रणाली का आशय खुलकर नहीं मिलता। 1900 ईसा पूर्व के बाद मौसम व नदियों में बदलाव, कमजोर मानूसन, धारा परिवर्तन, विशेषकर घग्गर हकरा प्रणाली ने कुछ क्षेत्रों की कृषि विश्वसनीयता घटाई। ये धीरे धीरे शहरी ऊर्जा को सोखता गया। नगर सरणी प्रभावित हुई। धौलावीरा के उत्तरार्ध में जल संकट के संकेत मिलते हैं। टंकियों में गाद, मरम्मतों के चिन्ह और घटते जलस्तर। यह बदलाव अचानक नहीं, पर निरंतर तनाव का प्रमाण है, जिसने शहरी जीवन को कठिन और असुरक्षित बनाया। निकट पूर्वी राजस्व थानों के उठने गिरने से समुद्री व स्थल मार्ग पुनर्संयोजित हुए। दूरस्थ बाजारों से जुड़े शहरी शिल्प केंद्रों को झटका लगा। उत्पादन उपभोग का संतुलन बदलता गया। स्थानीय क्षेत्रीय नेटवर्क उभरे, लंबी दूरी की निर्भरता घटी। 1900 के बाद हड़प्पन संस्कृति स्थानीय रूपों में बनती है। पंजाब में सेमेक्री एच, सिंध में झुंकार, सौराष्ट्र में रंगपुर प्रभास। छोटे कस्बे और ग्रामीण बस्तियां बढ़ती है, मानकीकरण ढीला पड़ता है, जीवन शैली विविध होती है। लोग गायब नहीं हुए, कई समुदाय वही रहे या क्षेत्रीय रूप से पूर्व हरियाणा, दोआब और दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र की ओर बढ़े। वे फसलों, पशुपालन और शिल्प का ज्ञान साथ लाए, बदलते माहौल में नए तरीकों से बसने लगे। सबसे पुरानी प्रमाणित इंडो आर्य भाषिक आवाज वैदिक संस्कृत ऋग्वेद के सूक्तों में सुनाई देती है। तुलनात्मक भाषा विज्ञान बताता है कि यह इंडो ईरानी शाखा से निकली। इसका उपमहाद्वीप में होना दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में भाषा प्रवेश व मिश्रण का संकेत देता है। ऋग्वेद के कवि खुद को उत्तर पश्चिम में स्थित मानते हैं। काबुल नदी सिंधु, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना तक फैला सप्त सिंधु क्षेत्र। यह वैदिक आरंभ के लिए एक उत्तर पश्चिमी केंद्र भूमि की ओर इशारा करता है। स्वात की गंधारा ग्रेव कल्चर सी 1500-500 ईपू, पंजाब की सेमेट्री एच और आगे पूर्व में पेंटेड ग्रे वेयर सी 1200-600 नई दफन परंपराओं, सिरेमिक और गतिशीलता की ओर संकेत करते हैं, जो प्रारंभिक वैदिक क्षितिज से कालानुक्रमिक रूप से ओवरलैप करते हैं। 14वीं सदी ईसा पूर्व के मितान्नी वचन सीरिया हुरी में मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्ते जैसे देवताओं और रथ शब्दों का उल्लेख मिलता है। दर्शाता है कि उसी सहस्राब्दी में व्यापक क्षेत्र में इंडो आर्य तत्व उपस्थित थे। रॉकी गाड़ी के परिपक्व हड़प्पन डीएनए में बाद के उत्तर भारतीयों के जैसी स्टेपी पृष्ठभूमि नहीं। स्वात कंधारा ग्रेव क्षितिज के लौह युग प्रारंभिक ऐतिहासिक व्यक्तियों में स्टेपी संबंधित अंश मिलते हैं। आज के दक्षिण एशियाई स्थानीय दीर्घावधि व स्टेपी संबद्ध मिश्रण का परिणाम। सबूत मिलकर बताते हैं दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में इंडो आर्य भाषी समूह उत्तर पश्चिम से अंदर आते हैं। देर उत्तर हड़प्पन आबादियों से घुलते मिलते हैं।
यह भाषिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है, नस्ल नहीं। नए रिवाज भक्ति के साथ पुरानी धरती पर नई पहचान बनती है। वैदिक उपयोग में आर्य एक सांस्कृतिक नैतिक स्वनाम है, श्रेष्ठ सभ्य के भाव में। यह जन्म आधारित नस्ली ठप्पा नहीं। समूह खुद को अनुशासन, व्रत और यज्ञ परंपरा से पहचानते हैं। यही उनकी आत्म परिभाषा का केंद्र है। हड़प्पा के पतन के बावजूद अनेक बस्तियां सतत रहीं। खेत, चराई, कुटुंब जाल और कारीगरी सब कुछ नए सांचे में ढलते हुए मौजूद। यही जीविक पुल है जिस पर वैदिक बोलियां और रीतियां चलकर आईं और बस गईं। मनकों की कारीगरी, ताम्र, कांस्य, धातु शिल्प, जौ गेहूं की काश्त, कपास की समझ, इनमें से बहुत कुछ नए दौर में भी चलता रहा। बस नेटवर्क, संरक्षक और उपभोग आदतें बदलीं। ज्ञान का प्रवाह जारी रहा। कालीबंगन जैसे स्थलों पर फायर ऑल्टर जैसी संरचनाएं मिलती है। वैदिक श्रौत वेद ज्ञामिति से समानता नहीं, पर आग के प्रति सामाजिक घरेलू आदर का संकेत। वैदिक यज्ञ व्यवस्था ने इस संवेदनशीलता को नए मंत्र क्रम में ढाला। घग्गर हकरा, जहाँ अनेक हड़प्पन स्थल है, परंपरा में सरस्वती से जोड़ी जाती है। ऋग्वेद की सरस्वती महत्ता का गीत गाती है। भूजल धारा समय के साथ बदली, पर नदी प्रदेश ने साझा स्मृति को थामे रखा। वैदिक संस्कृत के छंद, ध्वन्यात्मकता और शब्द संसार नए क्षितिज हैं। साथ ही कुछ शब्द और मूर्धन्य रेट्रोफ्लेक्स ध्वनियां स्थानीय भाषाओं से संपर्क का चिन्ह है। यह जीती जागती भाषाई मिश्रण प्रक्रिया का निशान है। स्पोक्ड व्हील रथ और घोड़े वैदिक पाठों में महत्वपूर्ण है। यह व्यापक यूरेशियाई देर कांस्य युग की धारा का हिस्सा है। शहरी हड़प्पन पुरातत्व में घोड़े की भूमिका सीमित दिखती है। वैदिक क्षितिज पर इसकी सांस्कृतिक मिलिट्री छाप उभरती है। उत्तर हड़प्पन आबादियां पह आधार बनी, जिनमें इंडो आर्य भाषी समूह समाये। विवाह, व्यापार, साजी बस्तियां। धीरे धीरे नई समुदाय आकृतियां बनती गईं। नस्ली उन्मूलन नहीं, बल्कि अपनाने और अनुकूलन की दीर्घ प्रक्रिया। पहाड़ों के दर्रे, नदियों के कछार, मैदानों के रास्ते, यही भौतिक दौर है जिसने हड़प्पा से वैदिक तक कथा को जोड़े रखा। वही घाटियां, वही पथ, पर अर्थ नए, नाम नए और गीत भी नए। मंके, धातु, पशुपालन, जौ गेहूं और कपास, ये ज्ञान धरोहर मिटी नहीं, वे नए सत्ता संबंधों और अनुष्ठानिक ढांचे में फिर से व्यवस्थित हुई। अर्थव्यवस्था बदली, कारीगरी चालू। घर की चूल्हा अग्नि, लंबी परंपरा ने वैदिक यज्ञ की स्वीकृति को आसान बनाया। एक से एक नहीं, पर आग के प्रति श्रद्धा ने वैदिक विधानों की जमीन तैयार की। मंत्र मंडित पर घरेलू आंच से संवादरत। वैदिक संस्कृत ने पड़ोसी भाषाओं से ध्वनियां और शब्द अपनाए। यही सबस्ट्रेट की उंगली छाप है। यह दिखाता है कि भाषा का फैलाव लोगों के मिश्रण, विभाषिकता और सांस्कृतिक सहवास से होता है। बड़े मानकीकृत नगर टूटे तो जगह बनी। चलायमान पशुपालक, कुटुंब समूह और पुरोहित विशेषज्ञ नए आयोजक बने। सभा समिति और छोटे राजन संगठन आगे चलकर कुरु पांचाल जैसे जनपदों की नींव बने। ऋत, विश्वक्रम, यज्ञ, समर्पण और आगे चलकर आत्मन ब्रह्म, ये विचार उस भूमि में फूटे जो पहले से मनुष्यों की स्मृतियों और पड़ावों से भरी थी। नया दार्शनिक बीज प्राचीन मिट्टी में अंकुरित। आधुनिक गलतफहमियां तोड़े। आर्य नस्ली शैली नहीं, वैदिक में यह सांस्कृतिक नैतिक संबोधन है। आनुवंशिकी दिखाती है दक्षिण एशिया मिश्रित वंशावलियों का संगम है। भाषा परंपरा जटिल अंतःक्रियाओं से फैलती है, न कि किसी एक समान रक्त समूह से। हड़प्पन भाषा पर मत, आरंभिक द्रविड़, पारामुंडा या खोया परिवार, लिपि अपठित है, प्रश्न खुला। घग्गर हकरा का सरस्वती से संबंध भूवैज्ञानिक साक्ष्यों के साथ जटिल है। सुरक्षित निष्कर्ष, भौगोलिक सांस्कृतिक नाता है, पर सरल समानता नहीं। शहरी हड़प्पा ढीला पड़ता है, देर हड़प्पन रूपांतर उभरते हैं। कुछ समूह मध्य एशियाई ओएसिस BMAC से जुड़ते हैं। इंडो ईरानी भाषिक आबादियां स्टेपी ओएसिस चाप में गतिशील। उत्तरी पश्चिमी सेतु तैयार हो रहा है। कुरुपांचाल राज्य आकृतियां, गंगा यमुना दोआब में विस्तार, लौह के साथ वन साफी, वर्ण व्यवस्था सख्त, राजसूय अश्वमेध जैसे अनुष्ठान, आरंभिक उपनिषद, आंतरिक दार्शनिक उफान, दूसरी नगरीकरण की भूमिकाएं तैयार। कुरुपांचाल राज्य आकृतियां, गंगा यमुना दोआब में विस्तार, लौह के साथ वन साफी, वर्ण व्यवस्था सख्त, राजसूय अश्वमेध जैसे अनुष्ठान, आरंभिक उपनिषद, आंतरिक दार्शनिक उफान, दूसरी नगरीकरण की भूमिकाएं तैयार। यह समझाता है उत्तर भारत में इंडो आर्य भाषाओं का प्रभुत्व क्यों है, कैसे वेद, ब्राह्मण, उपनिषद एक उत्तर हड़प्पन जगत में जन्मे। नगर राज्य से कुटुंब राजनीति, फिर जनपद राजनीतिक विकास की डोर, एक मिश्रित सभ्यता, नया नहीं पर परतदार। अब हम सीधे प्रारंभिक वैदिक जगत
सी 1500 से 1000 ईपू में कदम रखते हैं पशुपालन, रथ, कुटुंब, राजनीति और यज्ञ काव्य की जीवन बुनावट को देखने। अगला आगामी भाग देखेंगे यही बीज कैसे बाद वैदिक रूपांतरण